समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, डीएमके और टीएमसी ने देख कांग्रेस को दे दिया बधाई। मचा भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप। 2024 की नई रणनीति पर जिस तरह से विचार चल रहा है विपक्षी एकता को लेकर, आपको बताते चले कि कर्नाटक में बीजेपी की शर्मनाक हार के बाद कई विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस को बधाई दे दी। कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को गद्दी सौंप दी और भाजपा को नकार दिया। बीजेपी के कई बड़े मंत्रियों ने इस बार हार का सामना करना पड़ा कई मंत्रियों को। इस बीच समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस के प्रदर्शन की तारीफ की और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। सांप्रदायिक राजनीति का अंत अखिलेश यादव ने करते हुए ट्वीट भी किया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों से पता चलता है कि भाजपा की नकारात्मक, सांप्रदायिक और भ्रष्ट राजनीति का अंत शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि कर्नाटक से संदेश यह है कि भाजपा के नकारात्मक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट, अमीर समर्थक, महिला विरोधी, युवा विरोधी राजनीति का अंत शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि यह महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और दुश्मनी के खिलाफ एक नए सकारात्मक भारत का सख्त जनादेश है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को दावा किया कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे भाजपा के अंत की शुरुआत है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों का नैतिकता यह है कि लोग बहुलता चाहते हैं और कोई केंद्रीय डिजाइन हावी होने के लिए उन्हें दबा नहीं सकता। उन्होंने भविष्यवाणी भी की कि भगवा पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हार जाएगी, जहां उनका सामना कांग्रेस से होगा। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के अंत की शुरुआत है। लोगों ने भाजपा के अहंकार, असहिष्णुता के खिलाफ मतदान किया। गौरतलब है कि पिछले महीने जदयू प्रमुख नीतीश कुमार के साथ बैठक के बाद ममता बनर्जी ने औपचारिक रूप से घोषणा भी की थी कि कांग्रेस सहित एक संयुक्त विपक्ष का हिस्सा होंगी जो 2024 में भाजपा को चुनौती देगी। शनिवार को उनकी टिप्पणियों को न केवल भाजपा पर एक मजबूत हमले के रूप में देखा गया, बल्कि कांग्रेस के अप्रत्यक्ष समर्थन से के रूप में देखा जा रहा है। वहीं पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन शनिवार को कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत के साथ द्रविड़ परिदृश्य में भाजपा सत्ता से बेदखल हो गई। स्टालिन ने कर्नाटक में पार्टी की जोरदार जीत पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डी.के. शिव कुमार को बधाई दी। एक सोशल मीडिया में स्टालिन ने कहा कि अब हम सभी भारत के लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों को बहाल करने के लिए 2024 लोकसभा जीतने के लिए मिलकर काम करेंगे। शानदार जीत के लिए कांग्रेस पार्टी को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि सांसद के रूप में भाई राहुल की अनुचित अयोग्यता, राजनीति विरोधियों के खिलाफ प्रमुख जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, हिंदी थोपना, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दे मतदान करते समय कर्नाटक के लोगों के दिमाग में गूंज रहे थे और उन्होंने भाजपा के बदले की राजनीति को करारा सबक सिखाकर कन्नड़ गौरव को बरकरार रखा। आम आदमी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर बधाई दी और कहा कि भाजपा को अब यह मालूम करना चाहिए कि उनकी रणनीति पर अब काम नहीं करती है। हालांकि उन्होंने चुनाव में आप के निराशाजनक प्रदर्शन को तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि एक समय आएगा जब वो कर्नाटक में भी जीतेगी। केजरीवाल ने पंजाब में जालंधर लोकसभा उपचुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार सुशील रिंकू की जीत की सराहना करते हुए ऐसे ऐतिहासिक और अभूतपूर्व करार दिया। आपको बताते चले कि जिस तरह से एक पार्टियां एकजुट हो रही, कांग्रेस को भी सपोर्ट ले रही, चाहे स्टालिन हो, केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, एक जिस तरह से नीतीश घूम रहे हैं, अखिलेश जिस तरह से लगातार प्रयास कर रहे हैं काफी दिनों से, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत का समीकरण 2024 का बिल्कुल दहलता हुआ नजर आएगा। राजनीतिक परिदृश्य से देखें तो भाजपा के लिए बहुत बड़ा संकट अब खड़ा होने जा रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भी चुनाव है, उसमें भी ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस ही जीतेगी। तो ये पूरी तरह से समीक्षा हो गई है, सारी चीजें विपक्ष में एकजुटता की प्लान तैयार है। बस धीरे धीरे चुनाव आने पर एक एक परत दर परत राजनीतिक परिदृश्य से खुलता हुआ नजर आएगा, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट होने जा रहा है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।